नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज में 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है 46 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, m1 l2 t पे -3 है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साधारण नमक, इसका जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। या क्या सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या कैल्शियम क्लोराइड होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। आगे देखते हैं, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? कौन? एंथ्रेक्स। क्या विषाणु होता है, जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, या कवक होता है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है एक प्रकार का जीवाणु होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है, यानी लार द्वारा यह फैलता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है रेबीज नामक जो बीमारी होती है वह लार द्वारा फैलता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना, कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इस पर जो है अलग अलग कानून बनाने की जो है नियम है। इसमें दिया है परमाणु ऊर्जा। जैसा कि आपको पता है, परमाणु ऊर्जा हमेशा जो है केंद्र द्वारा ही चलता है, तो सिंपल सा बात है, यह किसके पास होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। जवाब है ऑप्शन सी, कुल 80 सीटें जो है लोकसभा में उत्तर प्रदेश की होती हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? लोकसभा 80 जान गए, राज्यसभा की जहां बात आती है वहां पर जो है 31 सीटों का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? राजगृह से कहां किया था? पाटलिपुत्र किया था, और यह जो है आपके अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, अजातशत्रु। ऑप्शन यहां से आपका डी बनता है। अगला प्रश्न है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? किससे? थॉमस रो से। क्या शाहजहां का था, बहादुर शाह का था, हुमायूं या जहांगीर का था? जवाब है थॉमस रो से संबंध जो है जहांगीर से था। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह इसके दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? 2 गुटों के पुनर्मिलन की बात हो रही। जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी की यहां पर बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह थी आपकी अरुणा आसफ अली। बी ऑप्शन को लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वें प्रश्न में दिया गया है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। छत्रपति जो है उपाधि आप लोग जानते ही हैं, तो यह उपाधि जो है आपको मिला था राजा राम को।
ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। किसको? राजा राम को। अगला प्रश्न है, भारत के थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? 13वां प्रश्न है ये। इसका जवाब बनता है आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है? यह किसका उत्पाद होता है? यानी इको मार्क किस उत्पादन के लिए दिया जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल जो पदार्थ होता है उसके लिए इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? क्या न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को या ग्रीनलैंड को कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड को जो है आपका झीलों का देश कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ग्रीनलैंड को भी जो है झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन में जो है बुक में ए दिया गया स्कॉटलैंड, लेकिन ग्रीनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिस्मोग्राफ कर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और इसकी स्केल की अगर बात करते हैं तो रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप की तीव्रता मानी जाती है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। यही बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य क्या ग्रह नहीं है? पृथ्वी, बुध, सूर्य। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य एक जो है तारा है, ना कि ग्रह है। जिसमें जो है अपना खुद का प्रकाश होता है वह तारा कहलाता है, ना कि ग्रह। ग्रह की जो है परिभाषा क्या है? वह किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यानी यहां पर अपना जल नहीं गिराती है। जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे देखते हैं, 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, कोझीकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? यह पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था कोझीकोड बंदरगाह के बारे में। तो यह है जो है आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन डी कहां पर स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? यानी इनका कार्यकाल कब से कब तक था? जवाब है ऑप्शन बी, 1947 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल बोधिनी इस पत्रिका का नाम था। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? धनपत राय जी को। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद जी का जो है असली नाम धनपत राय है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है भारत की पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट पॉलिसी कब प्रारंभ की गई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है 90 के दशक में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ यानी FIEO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है निर्यात भवन नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है भारत की एंटी टैंक मिसाइल इनमें से कौन सी है? एंटी टैंक, जवाब है आपका ऑप्शन बी, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा का नाम आता है तुगरिक, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, तुगरिक मंगोलिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से डियागो माराडोना, ध्यान रखिएगा डियागो माराडोना का संबंध है, यानी यह कौन सा खेल खेलती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह फुटबॉल के खिलाड़ी हैं डियागो माराडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा कहां पर घटित हुई थी? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है भोपाल में हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी देखे ही हैं। अगला प्रश्न है वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? यानी किसी पेड़ की उम्र कितनी है वह कैसे पता करते हैं? जवाब है उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसमें जो है वलय यानी छल्ले पड़े होते हैं रंग के आधार, उसे गिनकर जो है उसकी उम्र बताई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, बलिया है। सबसे पूर्व में कौन सा है? बलिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरिसर मानसर झील जो है यह है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां उगाया जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, सहारनपुर और मेरठ को जो है नींबू के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, झांसी में जो है आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चर्चा में रही मिनट मैन थर्ड ICBM का संबंध किससे है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, इसका संबंध जो है अमेरिका देश से है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? जवाब है यह आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। कमेंट में आप लोग इनका नाम बताइए, बहुत ही फेमस नेम है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहले 3D प्रिंटर मंदिर का अनावरण किया गया है? 3D प्रिंटेड मंदिर की यहां पर बात हो रही है, तो इसका अनावरण जो है आपके तेलंगाना राज्य में किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है नवंबर 2023 में किस राज्य के
ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है केरल का ओनाटुकारा जो है तिल है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 46 के 46 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।